हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 16 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दो भूतनियाँ होती हैं। वो लिन के पास आती हैं और पीछे से बोलती हैं, हे हैंडसम, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? क्या तुम्हारे पास हमारे लिए खाली जगह है? और तभी हमें लिन को दिखाया जाता है। लिन डरने की बजाय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और बोलता है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और दोनों भूतनियों के मज़े ले रहा होता है। तभी अचानक से होंगे उसके सामने आती है और उससे बोलती है, लिन, मैं इन्हें अभी काट कर रख दूंगी। तभी जो लिन है अपना ट्रकपन दिखाते हुए उससे बोलता है होंगे से, होंगे रुक जाओ, अभी कुछ भी मत करो, मुझे अभी इनके टॉर्चर का मजे लेने दो। तभी जो दो भूतनियाँ होती हैं वो लिन से बोलती हैं, हे हैंडसम बॉय, तुम हमें बताओगे तुम हम दोनों में से किसको चूज करोगे? हम दोनों में से किसी एक को चूज कर लो। तभी जो सिस्टम है ट्रिगर हो जाता है और उसे फिर से नया मिशन दे देता है। और सिस्टम बोलता है, पहला ऑप्शन ये है कि लेफ्ट साइड को चुन लो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। सेकंड ऑप्शन ये है राइट साइड को चुनो। और थर्ड ऑप्शन ये है किसी को भी मत चुनो, आई मीन दोनों को भी, और दोनों भूतनियों को चुन लो। तभी जो लिन होता है मन में सोचते हुए बोलता है, थर्ड ऑप्शन वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब लगता है मुझे थोड़ा सा शेमलेस होना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर देना होंगे। तभी जो लिन होता है वो अपना ट्रक पर दिखाते हुए उससे बोलता है, यहाँ की लाइट्स बंद कर दो, चलो स्ट्रेट चलते हैं, दोनों के साथ ही चलते हैं, क्या एक को चुनना? सिर्फ यहाँ पर मैं चुनने वाला हूँ तो मैं दोनों को चुनता हूँ। बताओ, ये भूतनियों के साथ भी मजे कर रहा है, एक नंबर का ठरकी। तभी जो होंगे है ये सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है, एक बार हमें घर जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें घुटने पर नहीं टिका कर मारा तब बताऊंगी। तभी जो उसका मिशन है कंप्लीट हो जाता है और फिर लिन जैसे ही मिशन कंप्लीट होता है लिन उन दोनों से बोलता है, लेकिन तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अब मुझे अच्छा पर्सन बनना होगा। और लिन उनसे बोलता है, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ जो किसी भी वुमन के साथ इन्वॉल्व हो जाए। और बोलता है, मैं सिर्फ अपनी वाइफ को पसंद करता हूँ। और उन दोनों को उठाकर फेंक देता है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, और वो सीधे जाकर दीवार से टकराती है। और लिन होंगे से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा तो रख सकती हो। तभी जो लिन मन में सोचते बोलता है, फॉर किस्मत से मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ तो यहाँ पर कोई डेंजर नहीं है। और होंगे अपना सर पटकते हुए बोलती, सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, मैं सच में तुम्हें अब तक नहीं समझ पाई हूँ अच्छे से। तभी जो दोनों भूतनियां हैं वो लिंस के पास आती हैं और लिन से बोलती हैं, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई और है, तुमने मुझसे हम दोनों से झूठ बोला है। तभी जो लिन उनसे बोलता है, रुको, क्या ये लोग अभी भी मूव कर सकते हैं? तभी जो भूतनी है वो अपनी बहन से बोलती है, सिस्टर, ये बंदा वाकई में एक नंबर कचड़ा है, एक नंबर का स्कम है। और जो लिन है उन दोनों को थोड़ा देखकर शौक होता है और बोलता है, मैंने अभी अभी अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ यूज की थी, फिर भी इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और जो दोनों भूतनियां होती हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं उस पर और बोलती है, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा, तो तुमने हमसे झूठ बोला है। तभी जो भूतनियां होती हैं अपने स्टूडेंट को बुला लेती हैं जिनको अपने जाल में फंसाया होता है इन्होंने। वही ठग वाला शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन ये वो वाले पार्टनर की बात चल रही है। इंटीमेट वाले पार्टनर को बुलाते हैं, इंटीमेट स्टूडेंट, जल्दी से आ जाओ मेरे सामने। और जिसे देखकर जो होंगे और जो लिन होता है वो सरप्राइज होकर बोलते हैं, ये किस तरह की एबिलिटी है? इन लोगों ने तो सच में गोस्ट और मॉन्स्टर को अंडरग्राउंड से समन कर लिया। तभी जो होंगी होती है वो लिन से बोलती है, तुम्हें यहाँ से जल्दी से भागना होगा, तुम्हारे जो साथी हैं, जो तुम्हारे टीममेट है वो यहीं आसपास होंगे, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकती। और वो भागना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों भूतने बोलती है ना, यहाँ से जाने मत देना, उन्हें पकड़ के लाओ। तभी जो होंगे होती है वो लिन से बोलती है, ये वही आदमी होंगे जिन्हें इन दोनों भूतने के द्वारा चूस लिया गया है पूरी तरीके से। तभी जो लिन होता है वो बोलता है, इनके नंबर को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन 7 मिसिंग लोगों के अलावा भी काफी ज्यादा लोग थे। यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, मैन है, जो जिन्हें उन दोनों भूतनियों की तरह चीट किया गया है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन होता है टीम का, वो मीटिंग कर रहा होता है अपने साथियों के साथ, टीम मेंबर के साथ, और वो बोलता है, मोजुए, यहाँ पर कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला है? और मोजुए से बोलता है, यहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, यहाँ पर तो कोई भूतों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अभी जो उनका साथी होता है वो बोलता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी भी बहुत ज्यादा लो है, इसका मतलब ये है यहाँ पर अभी भी भूत छुपे हुए बैठे हैं कहीं हिडन जगह पर। तभी जो कैप्टन बोलता है, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, मैं भी यही बात सोच रहा था तब से। और पूछता है, वैसे ये सब छोड़ो, वैसे ये बताओ लिन कहाँ पर है? तभी जो फैल्टी होता है वो कैप्टन से बोलता है, क्या लिन तुम्हारे साथ नहीं है? मुझे लगा लिन तुम्हारे साथ होगा और सबसे पहले आ गया होगा यहाँ पर वापस। तभी जो कोको होती है उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है, आखिर ये किस तरीके की नॉइस आ रही है बाहर से इस दरवाजे के?
और वो तभी हमें लिन को दिखाया जाता है, वो दरवाजा खोलकर सीधे अंदर घुसता है। बहुत सारे भूत उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और वो चिल्ला रहा होता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वो लोग आ रहे हैं। तभी जो कैप्टन होता है वो लिन से बोलता है, 1 मिनट रुको, तुम्हारे पीछे क्या है? जो दोनों भूतनियां होती है वो बोलती हैं, तुम कमीने कहीं के वहीं पर रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। और जिसे देखकर उसकी टीम के जो मेंबर है और जो कैप्टन है और जो फैटी है, उनका तो मुंह फटाका फटा रह जाता है और बोलता है, ये तो घोस्ट और मॉन्स्टर्स की आर्मी है। लेकिन तुम किस तरीके के आदमी हो? तुम तो सारे के सारे घोस्तों को और मॉन्स्टर को इधर पर ले आए हो, हमें मरवाना चाहते हो क्या? तभी जो लिन होता है वो उससे बोलता है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तभी जो भूतनी होते हैं वो बोलती है, हार्टलेस मैन। तभी जो भूतनी होती है वो सब उन पे एक लिक्विड सा मुंह से फेंक देती है। तो जो गोगो होती है और जो फैडी होते हैं वो बोलते हैं, ये किस तरीके का लिक्विड है? ये वाकई में बहुत ज्यादा चिपचिपा है और इसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जो कोको होती है उसके पूरे के पूरे कपड़े उस लिक्विड के कारण गल गए होते हैं और वो चिल्लाती है, अरे नहीं मेरे कपड़े। और तभी हमें उस लिन को दिखाया जाता है, उसकी ठनकपन जाग जाती है, उसकी आंखों में चमकने लगता है सितारे और वो बोलती है, ग्रेट जॉब गोस्ट। और तभी जो फैटी होता है और जो कैप्टन होता है, कैप्टन के तो पूरे ही कपड़े फट गए होते हैं और जो फैटी होता है वो अपने छुपाने लगता है, आए के अपना सीने छुपाते हुए बोलता है, मैं इस ट्रैप में क्यों फंस गया? और जो लिन होता है वो बोलता है, हॉली शिट, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी जो कैप्टन होता है बढ़िया गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, ये समय हमें शर्माने का नहीं है, हमें इन गोश्त को सबक सिखाना होगा और यहीं पर मार देना होगा। और बोलते हैं, चलो चलते हैं। सभी के लोग सभी के सभी एक साथ बढ़ने लगते हैं उन गोश्तों की तरफ और वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो कैप्टन होता है अपना फायर रॉक का अटैक करता है और वो मैजिकल बीस्ट उस घोस्ट के पास चले जाता है, उस पर अटैक कर देता है और जो उसकी सिस्टर होती है वो देखकर घबरा जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जो फैटी होता है वो उस घोस्ट को पीछे से पकड़ लेता है अपनी ठड़क वाली नजरों से और बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। और ये देखकर जो घोस्ट है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, अबे ये क्या कर रहा है फैटी? और जो कोको होती है वो उसके कपड़े पूरी तरह से गल गए होते हैं, बोलती है, मुझे भी फाइट में भाग लेना है और वो अपना सामने छुपा रही होती है। तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहती है, लिन जल्दी जाओ और उस पर कपड़ा डाल दो। और लिन को तो अपनी खाली पुलाव पका रहा होता है, अपनी दुनिया में खोया हुआ होता है, ठरक की नजरों से देख रहा होता है और बोलता है, मुझे जरा देखने दो। और जो लिन होती वो होंगे होती है वो लिन को पिंच करती है और तभी जो होंगे होती है वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है उसके हैंड की तरफ और बोलती है, चलो देखते हैं हम इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। तभी जो लिन होता है उसे कुछ रियलाइज होता है और बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो लिन होता है अचानक से अजीब सा व्यवहार करने लगता है और कोको के पास आता है और बोलता है, तुम्हें इस तरह से केयरफुली नहीं करना चाहिए काम, तुम्हें ठंड पकड़ जाएगी, अब से सावधान रहना। तभी जो लिन होता है मन में सोचते हुए बोलता है, जो होंगे है वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। और जो लिन होता है वो जो कोको होती है वो लिन से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो कोको होती है वो लिन को देखकर बोलती है, मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, जो लिन है वो इतना ज्यादा जेंटलमैन है, ये तो बड़ा अजीब है इसको देखकर। और लिन भी उनकी तरफ फाइट करने के लिए चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है, जब आधा घंटा निकल जाता है, जो फीमेल घोस्ट होती हैं वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं और उनकी पावर खत्म हो जाती है और वो लोग उनके जो टीम होती है कैप्टन और जो जिनकी टीम होती है वो उन लोगों को बांध देते हैं। तभी जो फैटी होता है वो कैप्टन से बोलता है, भले ही ये घोस्ट इतने ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे, लेकिन ये लोग मॉन्स्टर और घोस्ट को समन कर सकते थे, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए, इन्हें पकड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई है मेरी। तभी जो कैप्टन होता है वो बोलता है, जो हमें मिशन मिला था 7 लोगों को ढूंढने का, इसे देखकर तो ऐसा लगता है वो लोग तो उनकी जो बॉडी है पूरी तरीके से चूस ली गई है, ड्राई हो गई है। और कैप्टन बोलता है, मुझे सबसे पहले साइक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तभी जो फैटी होता है वो घोस्ट के पास आता है और उससे बोलता है, लिटिल सिस्टर ये मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तभी जो घोस्ट होते हैं वो चिल्लाते बोलते हैं, हार्टलेस मैन सभी के सभी आदमी ऐसे ही एक जैसे ही होते हैं। तभी जो लिन होता है मन में सोचते हुए बोलता है कि आज मैंने अपना चांस खो दिया, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं की थी कि जो होंगे है वो मुझे कंट्रोल कर सकती है मेरी बॉडी को। और हमें दिखाया जाता है जो होंगे होती है वो मुंह फुलाकर बैठी हुई होती है। तभी जो कोको है उसके पास आती है और बोलती है लिन, और थोड़ा सरप्राइज होता है लिन ये देखकर कि ये मेरे पास क्यों आई है। और तभी जो कोको होती है वो लिन से बोलती है, मैं तुम्हारे कपड़े वापस लौटा दूंगी बाद में जब घर पे जाऊंगी, और इन्हें धोकर और सीधे आकर उसे किस कर देती है और बोलती है, तुम्हें मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लिन होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है ये देखकर। और जो होंगे होती है वो तो और भी ज्यादा सरप्राइज होती है और सोचती है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सब मैंने ये सब क्या कर दिया, इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुड़ाली मारना। तभी जो फैडी होता है वो लिन से बोलता है, मैंने तुम्हें मुझे कपड़े देते हुए तो नहीं देखा, तुमने तो मुझे कपड़े नहीं दिए। तभी जो कोको होती है वो वहां जाने लगती है और लिन फैडी से बोलता है, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दे दूंगा,
वैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने इस पूरे मैच में तुम्हें तुम्हारी साइकिक एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। तभी जो फैटी होता है वो लिन से खेलता है, मैं समन डिपार्टमेंट में हूँ। ये जगह मेरे जो बीस्ट है उसे समन करने के लिए बहुत ज्यादा छोटी है, अच्छी नहीं है। अगर मुझे कभी मौका मिला समन करने का तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। जो मोशु होता है वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाने की, तुम कमीने कहीं के। और उससे खड़ा खड़ा जल रहा होता है। और जो लिन होता है मन में सोचते हुए बोलता है, जो होंगे है उसने कोको पर कपड़े डालने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और अब ये मुझे इग्नोर मार रही है। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे वापस जाकर इससे बहुत ज्यादा बहस करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा इसको। तभी जो कैप्टन होता है वो लिन से बोलता है, मेरे पास साइकिल डिपार्टमेंट से न्यूज मिली है मुझे। जो कैप्टन होता है वो उन सभी को बताता है, गलत इंफॉर्मेशन के कारण जो साइकिल डिपार्टमेंट है वो हमें एक्स्ट्रा मनी देगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े थे और हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हुई और बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हुआ। तो हमारी जो इनकम होने वाली है वो हर किसी को 30,000 मिलेगी। ये सुनकर जो लिन है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो पैसा ही पैसा है, मैं तो अमीर बन गया। और बोलता है, हॉली शिट, ये तो 30,000 है। अब मुझे अपने लिविंग खर्चों मतलब रहने वाले खर्चों के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे के पूरे समय सिर्फ दौड़ ही रहा था और कुछ नहीं, और मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल ही गए। तभी जो फैडी होता है वो लिन से बोलता है, सिर्फ थोड़ी सी मनी देखकर ही, पैसे देखकर तुम इतने ज्यादा खुश हो गए। और जो लिन होता है बहुत ज्यादा खुश होता है, चक्कर चक्कर अपनी खुशी मना रहा हो तो बोलता है, यहाँ पर पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे, पैसा ही पैसा। तभी जो कैप्टन होता है वो टीम से बोलता है, जो साइकिल डिपार्टमेंट की टीम है वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगी और इन गोस्ट और मॉन्स्टर को यहाँ से कैप्चर करके ले जाएगी। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, हम ये जगह छोड़ रहे हैं, चलो चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, हम लोग नाइट डिपार्टमेंट से हैं, साइकिक एबिलिटी से। क्या तुम शोगन ब्लेड हो जिसने ये मिशन कंप्लीट किया है? और तभी वो बोलते हैं, हाँ ये हम ही लोग हैं, जो फीमेल गोस्ट हैं वो इस कमरे के अंदर, इस घर के अंदर जाकर उन्हें कैप्चर कर लो। तभी जो मेंबर होता है वो बोलता है, इस ऑरा को देखकर तो ऐसा लगता है जो ये गोस्ट है वो कम से कम डी रैंक के होंगे और कम से कम सी रैंक के क्लोज में है, और इनकी जो एबिलिटी है वो ह्यूमंस को कंट्रोल करने के लिए है। बहुत अच्छे, तुमने इस बार बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। तभी जो लिन होता है ये सुनने के बाद मन में सोचते हुए बोलता है, सिर्फ डी रैंक? हो भगवान, जब इन्होंने हमारा सभी का एंट्रेंस एग्जाम लिया था तो उन्होंने बी लेवल के गोस्ट का जो पावर लेवल है वो कम कर दिया था, ताकि हमें टेस्ट देने में कोई दिक्कत ना आए, और इसीलिए मैं उसे हराने में कामयाब रहा था। और जो तो वाकई में बिल्कुल इमेजिन करना इम्पॉसिबल है कि जो बी लेवल का जो फाइटर है, जो गोस्ट है, वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और तो और आखिरकार इस बाइक डीमन को, वो भी बी रैंक वाले को, किसने पकड़ा था? वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बी रैंक डीमन के पावर को भी कम कर सकता है, और तो और एक टूल बना सकता है एग्जाम देने के लिए। तभी जो बंदा होता है ब्लैक सूट में वो गाड़ी में जाता है और बोलता है, सिस्टर मैन, क्या हमें इस गोस्ट और मॉन्स्टर को कैप्चर करके यहाँ से ले जाना चाहिए अभी? ये देखकर जो लिन होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है, क्या सिस्टर मैन, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरी गुड सिस्टर लिन मैन है? तभी उसमें से गाड़ी में से एक लड़की निकलती है जिसे देखकर जो सरप्राइज होता है अचानक से। तभी जो लिन होता है वो उस लड़की को देखकर बोलता है, सिस्टर ये तो सच में तुम हो। और वो देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है मैन भी, और तभी बोलती है, लिटिल मिस, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो बाहर निकल जाती है और कतई जहर वाला पोज में खड़ी हो जाती है। गाइस क्या सोच रहे हो बताओ? तो गाइस ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आजकल के लोग तो समझदार होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।